Welcome to online education of standard 12th. Subject Organization of Commerce and Management. That is chapter number 5. Staffing session 2. Students, अब आपको ये तो पता चल गया है कि स्टाफिंग का मतलब क्या, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. This is the main function of staffing. That staffing is the part of human resource management. अब स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट क्यों है? क्योंकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करने के लिए ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत होगी ही. ओके, सो दैट्स व्हाट इट इज़ completely connected with the human resource management. Human resource management is the process of planning for recruiting necessary staff and developing it for the achievement of the enterprise objective. अब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो क्या प्रोसेस है? किसका? प्लानिंग का. फॉर रिक्रूटिंग मतलब यहाँ पर अपॉइंट करना है स्टाफ को. ओके, किस चीज़ के लिए? कि भाई हमारा जो एंटरप्राइज है यानी बिजनेस यूनिट है उसका डेवलपमेंट भी हो और साथ ही साथ जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो जाए. क्लियर? देन most of the business enterprise nowadays consider the staffing department as human resource department, that is at HRD. अब कई सारे एंटरप्राइजेज ऐसे हैं, बिजनेस यूनिट ऐसे हैं जो अपने स्टाफिंग को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ कंसिडर करते हैं. जनरली स्टाफिंग इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. अब ये जो तीन है, ये 3 प्रोसेसेस है स्टाफिंग के कि भाई रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. रिक्रूटमेंट यानी नए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना. सिलेक्शन, अब जब अपॉइंट कर रहे हैं उसमें से एकदम ऐसे सिलेक्टेड लोगों में से एक बेस्ट पर्सन को चूज़ करना फॉर द पर्टिकुलर जॉब. देन उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि कहीं पर भी नेसेसरी चेंजेस आ गए हो, चेंज इन टेक्नोलॉजी वगैरह हो गया हो, इस तरीके से कि मतलब किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर एम्प्लॉयज़ को क्या है कि ट्रेनिंग देना ज़रूरी बनता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मटेरियलिस्टिक फैसिलिटीज़ यानी जो भी बेसिक नीड्स होते हैं उन लोगों के, वो सारे फैसिलिटीज़ उन लोगों को प्रोवाइड करने का. प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम एंड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, वाइल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. तो अब देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या इंक्लूड करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द सेंस कि उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, ठीक है, उनको डायरेक्शन गाइड करके उनके अंदर क्या है कि यहाँ पर डेवलपमेंट वगैरह भी होता है. देन formerly the meaning of staffing was confined to filling up an off vacancy only, but today it has become the part of human resource management. अब पहले क्या कि वैकेंसी को फिल करना है यानी न्यू एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है, वो एक स्टाफिंग का प्रोसीजर कंसिडर किया गया था. बट आजकल क्या है कि इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड विथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कि भाई एम्प्लॉयज़ का वहाँ पर ग्रोथ हो रहा है. अब एम्प्लॉयज़ का ग्रोथ होगा तो वहाँ पर वो क्या कि बिजनेस यूनिट के लिए दैट विल बी एन एसेट. ठीक है, इन दिस डेज ग्लोबल कॉम्पिटिशन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स हैज इंक्रीज्ड कंसिडरिंग अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू बी नॉट वर्दी. गुड रिजल्ट कैन बी अचीव्ड बाय द रिकग्नाइजेशन ऑफ द स्टाफ, इट्स लॉयलिटी, एफिशिएंसी, सेटिस्फैक्शन एंड केयर. अब कंपटीशन का जो ये दौर है, कंपटीशन जो चल रहा है, अब उसके अंदर सस्टेन करने के लिए आपके पास आपका ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वर्क करने के लिए. क्योंकि बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स इज ओनली द लाइव एसेट फॉर योर टू वर्क इन योर बिजनेस एंटरप्राइज. और बाकी सारे रिसोर्सेस जैसे कि सिर्फ अब उन रिसोर्सेज को चलाने के लिए, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स तो आपके पास होना ही चाहिए. ठीक है, और फिर बाद में जो भी प्रोडक्शन है, इन द सेंस कि जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह आप लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, एक बिजनेस यूनिट ने डिसाइड किया हुआ है, यदि उसके अंदर एकदम बेहतर रिजल्ट लेके आना हो तो आपके पास आपका स्टाफ जो है वो लॉयल, एफिशिएंट
और मतलब उन लोगों को इवन जॉब सेटिस्फैक्शन भी होना ज़रूरी है। क्लियर? देखो, द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट, कंसर्न विथ मैन पावर प्लानिंग। अब मैन पावर प्लानिंग के साथ किस तरीके से कंसर्न है, आइए देखते हैं। टू प्लान फॉर द रिक्वायर्ड स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीज द स्टाफ थ्रू न्यू अपॉइंटमेंट्स। अब जितना स्टाफ हमें उस बिजनेस यूनिट के अंदर फॉर द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव चाहिए उस अकॉर्डिंग स्टाफ को अपॉइंट करना है। यदि नए स्टाफ की ज़रूरत है तो वहाँ पर वो स्टाफ को रिक्रूट भी करना है, इन द सेंस कि अपॉइंट भी करना है। अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन नेसेसरी एंड सिलेक्टिव रिडक्शन इन स्टाफ। जैसे ही सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग स्टाफ यहाँ पर बढ़ाना भी है और रिड्यूस भी करना है। जिस तरीके से एक पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव जो सेटअप हुआ है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना है। अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ स्टाफ, कहीं पर जैसे उन लोगों के ट्रांसफ़र की ज़रूरत है कि भाई दूसरे ब्रांचेस में वगैरह ज़रूरत है स्टाफ की, तो वहाँ पर जो एबल्ड स्टाफ है उनको भेज दिया। तो इस तरीके से अलग अलग प्लेसमेंट्स कर सकते हैं। एक बिजनेस यूनिट के अंदर ही सुपरवाइज़र को कोऑर्डिनेटर बना दिया या फिर जो भी एम्प्लॉय है उसको सुपरवाइज़र बना दिया, इस अकॉर्डिंग। देन टू कीप द स्टाफ कॉन्स्टेंटली एक्टिव एंड एनहांस देयर नॉलेज। स्टाफ को कंटिन्यूसली एक्टिव रखना है और उनके अंदर जो नॉलेज है वो क्या करना है, वो बढ़ाते रहना है। अब वो बढ़ाएंगे किस तरीके से, उनको पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की जानकारी देके कि किस तरीके से बेहतर हो सकता है। देन फैक्टर्स जो जो बिजनेस यूनिट को इफेक्ट करते हैं उन सारे रिसोर्सेज की जानकारी देते रहना। देन वर्ल्ड में क्या चल रहा है उनकी जानकारी देते रहना, ताकि क्या है कि वो उतने एक्टिव भी रहे और उनके पास बाहर के साथ साथ अंदर की भी मार्केट के मतलब बिजनेस यूनिट के साथ साथ एक्सटर्नल न्यूज़ भी उनके पास रहे। देन कंसर्न विद द कंपेंसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ टू प्रोवाइड वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग टू द स्टाफ वेर एवर नेसेसरी। अब एम्प्लॉयज़ को जहाँ जहाँ पर ज़रूरत लगती है कि भाई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उन्हें हमें ट्रेन करना चाहिए, तो वहाँ पर ट्रेनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की उन्हें। Then to provide a conducive environment to the staff and also opportunities to improve their proficiency। अब इस तरीके का माहौल दो उनको ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके। ऐसे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह दो ताकि वो अपने अंदर ही एक प्रोफेशंसी लेवल इन द सेंस कि उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर वो अपने आप ही अंदर से डेवलप करें। देन नेक्स्ट, दे कम टू द न्यू फेज through your business organization। Then to give proper compensation and benefits to the staff। a proper compensation और दूसरे benefits। अब compensation in the sense कि incentives हो गए, कोई पोस्ट वगैरह हो गई, या फिर कहीं बाहर उनको ट्रीट के लिए लेके गए किसी के सब मतलब पूरे स्टाफ के सामने आप लोगों ने उन्हें फेलिसिटेट कर दिया फॉर देयर जो भी जॉब उन्होंने परफॉर्म किया है, इस अकॉर्डिंग। Then to recognize work related problems, find solution for the same and implement them। अब जो भी प्रॉब्लम्स है वर्क के रिलेटेड उनको सॉल्व करना। देन साथ ही साथ ऐसी प्रॉब्लम्स दोबारा नहीं आए उसका भी खास करके ध्यान रखना। According to the human resource management, employees are not mere factor of production but they are more than that। अब सिर्फ एक ज़रूरत है इसीलिए यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को या फिर ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट नहीं किया गया है, बट वो अपने बिजनेस यूनिट के लिए हद से ज़्यादा है इसलिए उनको अपॉइंट किया जाता है। अब हद से ज़्यादा किस तरीके से है, क्योंकि अभी सारे रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ओके, बट एम्प्लॉयज़ ही नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए, ओनर ही नहीं है यहाँ पर कि कैपिटल लेके आने के लिए। तो इन द सेंस कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ह्यूमन रिसोर्स इज द मेन एलिमेंट फॉर द होल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दे आर कंसिडर्ड एज द ह्यूमन एलिमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड द फंक्शंस आर अडॉप्टेड टू क्रिएट द स्टेबल स्टाफ। दिस रिड्यूसेस द रेट ऑफ लेबर टर्नओवर।
अब उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो इससे क्या है कि लेबर टर्नओवर रिड्यूस होगा. इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज बाय विच रिकग्नाइजेशनल organizational objectives and employees objective can be achieved. अब वो लोग एफिशिएंसी के साथ साथ उनका सेटिस्फैक्शन लेवल भी उनका बढ़ रहा है यहाँ पर. तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है और जो एम्प्लॉयज अपने अंदर एक ग्रोथ लेके आना चाह रहे हैं, यहाँ पर दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव होंगे. क्लियर. देन अकॉर्डिंग टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कहते हैं? Contented, experienced, creative and honest staff is an invaluable asset. Contented मतलब कि जिनके पास उस पर्टिकुलर फील्ड का पूरा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, क्रिएटिव आइडियाज़ रहे उनके अंदर, और वो अपने वर्क के लिए ऑनेस्ट भी रहे और लॉयल भी रहे. तो ऐसे जो स्टाफ है, ऐसा ह्यूमन रिसोर्स है, वो बिजनेस के लिए एसेट है. Right from the establishment of an organization, the function of recruitment of the staff is important. यहाँ पर स्टाफ का रिक्रूटमेंट स्टार्टिंग से ही करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. अब किस अकॉर्डिंग करेंगे? अब स्टाफ में या तो न्यू पोस्ट बना दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ओके, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, यदि रिक्रूट करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन द सेंस कोई ना कोई प्लेस वैकेंट होनी चाहिए. एक नया पोजीशन बना दिया, एक नया प्लेस बना दिया, फिर बाद में उनका जो वर्क है वो असाइन कर दिया. इस तरीके से भी एक रिक्रूटमेंट का फैक्टर बन सकता है. ट्रांसफ़र वगैरह कर दिया. अभी तुम लोग आगे ये सीखोगे कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट होता है इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. देन रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टाफ शुड बी डन ऑन द बेस ऑफ suitable qualification, skill, knowledge and sincerity and not on the basis of any influence, corruption और nepotism. अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो स्टाफ का हमें रिक्रूटमेंट करना है, स्टाफ को किसी न किसी प्लेस पे अपॉइंट करना है, वहाँ पर उनको मतलब जो वैकेंट प्लेस है अपना उसको फिल करना है, या तो एक न्यू प्लेस को वैकेंट करके फिर बाद में उनको वहाँ पर रिक्रूट करना है. तो ये जो सारा प्रोसेस है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के क्वालिफ़िकेशन के ऊपर, कितना स्किल है उसके ऊपर. अब क्वालिफ़िकेशन से ज़्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस भी साथ साथ में मीन करता है, एंड वो साथ ही साथ पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ के जो लोग होते हैं वो थोड़े पढ़े लिखे, क्योंकि उनको ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो है वो उनको मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह वो लोग डिसाइड करते हैं. देन साथ ही साथ क्या है कि पूरे जो भी पॉलिसीज़ वगैरह फ्रेम करते हैं तो उस पर्सन को पढ़ना लिखना तो एटलीस्ट आना ही चाहिए. देन एक्सपीरियंस्ड हो, नॉलेज्ड पर्सन हो, सिंसियर हो, ठीक है. इन सारे बेसिस पे क्या है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को वहाँ पर रिक्रूट करना है, ना कि कोई ऐसे इन्फ्लुएंस हो, मतलब इन द सेंस किसी की चुगलियाँ करके, या तो फिर बाद में पैसे दे के मुझे पर्टिकुलर पोस्ट दो, या तो नेपोटिज्म इन द सेंस कि भाई ये मेरा भाई का लड़का है, ये मेरी बहन की लड़की है, या फिर ये मेरे मामा का, चाचा का, ताऊ का. यहाँ पर वो सब नहीं होना चाहिए. मतलब किसी न किसी की इन्फ्लुएंस के नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग, वो अपने एबिलिटी के ऊपर वो उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए रेडी हो. तो इस तरीके से, एंड फॉर दिस द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट शुड बी एडाप्टेड. इन सारी चीज़ों के लिए एक प्रॉपर मेथड जो है रिक्रूटमेंट का वो अपनाना है. एक बेस्ट मेथड यहाँ पर चूज़ करना चाहिए. ओके, तो पहला प्रोसेस दैट इज़ व्हाट इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में फर्स्ट इज व्हाट? प्रमोशन. अब प्रमोशन यानी क्या? whenever any post is vacant or any new position is created, promotion should be given by the management on the basis of work of the existing employee, his ability, honesty, skill, loyalty and qualifications. अब प्रमोशन यानी क्या कि एक पावर्स बढ़ा दिए, इन द सेंस के एक हायर पोस्ट दे दिया उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को. और वो किस तरीके से देना है? वो देना है number of years he has worked in the business organization, his qualification, his loyalty, his honesty towards the business, उसका experience. तो ये सारी चीज़ें क्या है?
कि मैटर करती है प्रमोशन के लिए। ओके, यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी उनका मैटर करेगा। देन प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉयज विल बूस्ट देयर morale and loyalty. Promotion also results in increased salary, status, power and responsibility. अब प्रमोशन से क्या है कि जब वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय प्रमोट होगा, इन द सेंस एक हायर पोस्ट पे जाएगा, तो वो ज़्यादा लॉयल रहेगा, उसका मोरल बूस्ट होगा और साथ ही साथ उनकी सैलरी इंक्रीज होगी, उनका स्टेटस बढ़ेगा, उनके पास पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी उनकी बढ़ेगी। देन सेकेंड इज व्हाट, ट्रांसफर। अब ट्रांसफर के अंदर इफ देर इज एनी शॉर्टेज ऑफ द एम्प्लॉयज इन एनी डिपार्टमेंट, इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय द ट्रांसफरिंग टू इट द सरप्लस एम्प्लॉयज ऑफ अनदर डिपार्टमेंट कीपिंग इन द माइंड देयर क्वालिफिकेशन। अब देखो ट्रांसफर ये मोस्टली अपने को गवर्नमेंट जॉब्स में और खास करके जो पुलिस वाले होते हैं उनमें यहाँ पर ट्रांसफर का देखने के लिए मिलता है कि भाई एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किसी एम्प्लॉयज की कमी है और अपने को ये ऐसे लगता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट, तो वहाँ पर क्या है कि उनका ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर उनका पावर सेम रहेगा, मतलब एक प्रमोट करके, ओके, प्रमोट करके उनको वहाँ पर रिक्रूट कर दिया हो, या तो फिर पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो यहाँ पर वो वर्क कर रहे थे वहीं पर भी वो काम करेंगे, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं वो कि भाई दूसरे डिपार्टमेंट में उनको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। ओके, इन दिस वे द शॉर्टेज ऑफ द एम्प्लॉयज कैन बी रेक्टिफाइड। तो इस तरीके से क्या है कि जो एम्प्लॉयज का शॉर्टेज है वो हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। इन द सेंस अभी कभी ऐसे नहीं लगेगा कि भाई स्टाफ की कमी है। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ द एम्प्लॉयज। अब फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ द एम्प्लॉयज, ये जो पॉइंट है ये इस तरीके से कि भाई whenever a vacancy comes up in an organization, employees are asked to recommend their qualified friends and relatives to the post. अब कि नई वैकेंसी वगैरह होती है या तो फिर नए एम्प्लॉयज़ की वगैरह ज़रूरत होती है, तो जो एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उन एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है कि भाई या तो फिर आपके फ्रेंड्स हो चाहे रिलेटिव्स हो, जिनको मतलब बोल सकते हैं कि भाई आप आके हमारे बिजनेस के अंदर जो सूटेबल है, तो उन लोगों को क्या है कि वहाँ पर हम अपॉइंट करवा सकते हैं। क्लियर, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। देन रिक्रूटमेंट इज मेड आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन फ्रॉम देम। अब रिक्रूटमेंट ये उन लोगों से कब होगा, जब हमारे पास जो एप्लीकेशंस आएंगे तभी पता चलेगा ना कि भाई उनका क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब पूरा रिज्यूम जब मंगवाएंगे तब हमको मालूम पड़ेगा और तभी हम लोग ये कर सकते हैं। दिस हेल्प्स टू बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज एंड दे फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब ये क्या है, ये प्रोसेस जो है वो मोरल बूस्ट करेगा एम्प्लॉयज का कि नहीं भाई हमारे मतलब हमें पूछा गया हमारे फ्रेंड्स के बारे में, हमारे रिलेटिव्स के बारे में, या तो फिर बाद में वो क्या है कि अपने बिजनेस यूनिट का ही एक पार्ट बन सकते हैं इस तरीके से। देन रिकॉलिंग रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज, यानी जो पुराने एम्प्लॉयज है जो छोड़ के गए हैं उन्हीं को वापस वहाँ पर क्या है कि फिर से बुला लिया। फॉर्मर एम्प्लॉयज हु वर रिट्रेंच्ड बिकॉज ऑफ सम रीजन और हु हैव जॉइंड एल्सवेयर voluntarily can also be recalled by the management of the basic of their experience, knowledge and efficiency। जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ है, यानी जो पहले जो एम्प्लॉयज़ किसी न किसी वजह से जा चुके हैं कहीं ना कहीं और दूसरी जगह पर मतलब अपॉइंट हो चुके हैं, उनको फिर से बुला लेंगे। ओके, कि भाई मतलब एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ऐसे लगता है कि वो हमारे लिए मतलब एज एन एसेट है और फिर वो हमारे लिए बेस्ट वर्क करेंगे, तो इसीलिए उनको वापस से बुलाएंगे। देन इज व्हाट, प्रमोशन विद ट्रांसफ़र। अब उनको प्रमोट भी किया है और साथ ही साथ उनका ट्रांसफ़र भी किया है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ में से जो ऑलरेडी अपने बिजनेस के अंदर वर्क कर रहे हैं। अंडर दिस सिस्टम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ कैन बी ट्रांसफर्ड विद द प्रमोशन टू अनदर ब्रांच अंडर द सेम मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिशिएंसी, एक्सपीरियंस एंड लॉयल्टी। अब नया पोस्ट देके एक हायर
पोजीशन दे के उनको वापस से ट्रांसफ़र कर दिया, उनके लॉयलिटी देख के, उनकी एफिशिएंसी देख के, उनका क्वालिफिकेशन देख के, उनके अंदर की स्किल्स वगैरह देख के, और कितने एबल्ड है एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको फिर बाद में क्या है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। An employee can be transferred with a promotion to his native place or any other place of his choice. This will boost the morale and enthusiasm of the employee. अब एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जो चहीती जगह हो उसके उस प्लेस पे, या तो फिर बाद में कि उसके नेटिव प्लेस पे जो यहाँ पे उसका रहवास हो, जहाँ पे उसका गांव हो, जहाँ से वो बिलोंग करता है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि उस मतलब पूरा उसका एंथुजियास्टिक रखेगी कि भाई मुझे मेरे गांव भेजा गया हो, मतलब वहीं से मुझे वर्क करना है, वो उसके फैमिली मेम्बर से जुड़ा हुआ रहेगा। या तो फिर बाद में जिस प्लेस पे उसको वर्क करना है, जो जगह उसको अच्छी लगती है, दैट मे बी एनी प्लेस इन द कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री, यदि इंटरनेशनल बेसिस पे वो बिजनेस वर्क कर रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रमोशन विद ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन वेटिंग लिस्ट। अब वेटिंग लिस्ट इन द सेंस के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस वगैरह आए हुए हैं बिजनेस के अंदर, तो उन लोगों में से मतलब जिनको होल्ड पे रखा हुआ है उन्हीं कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, चूज करते हैं जो रिज्यूम्स अपने पास आए हैं, जो रिज्यूम अपने पास आए हैं। A waiting list is the list of the candidates who had applied in the past but could not be observed. तो जो पहले कैंडिडेट्स जो अप्लाई करके गए हैं बट किसी कारणवश उनको अपन अपॉइंट नहीं कर सके, तो ऐसे सारे उन एम्प्लॉयज़ को अपन ने ये बोला होगा कि भाई जब ज़रूरत होगी तब आपको बुलाया जाएगा, उनको वेट करवाया, उनको होल्ड पे रखा गया है। तो ऐसे सारे एम्प्लॉयज़ को क्या कि उनको रिक्रूट कर देना है जब ऐसे लगेगा। तो वो जो लिस्ट होगी जो रिक्रूटमेंट की, भाई अगले टाइम पे कि भाई जब नेसेसरी है तब उनको बुलाया गया हो, तो इस ऐसे सारे सर्कमस्टेंसेस में वो अपने लिए यूज़फुल होता है। दिस हेल्प्स टू अवॉइड द एडवर्टाइजमेंट एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑल ओवर अगेन। फिर से एडवर्टाइज करना कि भाई यहाँ पर वैकेंसी है, और फिर से मतलब पूरा जो कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो हमको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अपन जो भी इंटरव्यूज़ वगैरह है, जो भी क्राइटेरियाज वगैरह है, वो तो ऑलरेडी पहले ही ख़त्म कर ली होगी। देन दैट इज़ एक्सटर्नल सोर्सेज। अब एक्सटर्नल सोर्सेज थ्रू एडवर्टाइजमेंट डाल दी हो कि भाई यहाँ पर वैकेंसी है फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट विद द पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन विद द पर्टिकुलर नंबर ऑफ एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से it is an effective alternative for the recruitment. Applications are invited through advertisements in the newspaper, business journals and periodically for the specific post. अब यहाँ पर क्या कि अल्टरनेटिव, वो एक अल्टरनेटिव है रिक्रूटमेंट का। देन साथ ही साथ क्या है कि ये इनवाइट कर रहे हैं जो भी एबल्ड पर्सन हो, ओके, तो थ्रू एडवर्टाइजमेंट कि भाई आप आके अपना रिज्यूम दे के जाओ, और मतलब उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के लिए सूटेबल है तो उनको उस पोस्ट के लिए रख लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई ऑनलाइन आफ्टर सीइंग द एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट, टीवी और वेबसाइट। ये जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है जिनको पार्ट बनना है उस बिजनेस का, वो क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट देख के इंटरनेट के थ्रू, टीवी के थ्रू या फिर कोई भी वेबसाइट के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, वो देख के अपॉइंट कर सकते हैं। काफ़ी सारे नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस आएंगे, फिर बाद में एक राइट पर्सन को क्या है कि चूज़ किया जाता है उस मेथड के अकॉर्डिंग थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब पब्लिक एंड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस प्रिपेयर्स, जो ऐसे सारे सिस्टम है जो ये एम्प्लॉयज़ का वगैरह लिस्ट रखते हो, तो उस अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ का, उन सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर वो एक लिस्ट मेंटेन करते हैं, ताकि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको क्या है कि रिक्रूट कर सके, और फिर बाद में उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। कीपिंग इन द माइंड द डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स एक्सेट्रा, द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ सच क्वालिफाइड एंड अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स एंड व्हेन आस्क्ड फॉर द बिजनेस एंटरप्राइज। तो ये सारे जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है, ये स्किल्ड एम्प्लॉयज़ का वगैरह, क्योंकि जब जाके ऐसे अप्लाई करेंगे किसी भी जॉब के लिए, Naukri.com वगैरह हो गए, ये सारे क्या है
कि ये एक्सचेंजेस ही है एम्प्लॉयज़ के, मतलब जब वो सारी डिटेल्स वगैरह फिल करते हैं उसके अंदर तो पता चलता है कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन है, किस तरीके क्या क्या एबिलिटीज़ है उसके अंदर, वो बिजनेस को सूट करता है या नहीं. ओके, थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. अब many enterprise make recruitment by this method in the modern times. Technological institute contact colleges and universities, conduct the campus recruitment and provide the specialized and knowledgeable personnel to the business organization. तो अब काफ़ी सारे जो एंटरप्राइजेज है, जो बिजनेस यूनिट है, वो इसी अकॉर्डिंग क्या है कि यही मेथड चूज करते हैं. अब इसका एग्जाम्पल दूँ तो तुमने 3 इडियट्स के अंदर राजू, ये जो जब कैंप लगा था, ओके, राजू को अपॉइंट किया गया था फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, तो दैट काइंड इज नोन एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है. क्लियर, फाइनल ईयर्स में वगैरह ये सारी चीज़ें होती है. The required personnel can be recruited by obtaining the name from the heads of the concerned institution by the campus interviews. अब जब इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं, जब वो कैंप वगैरह करते हैं, जो क्वालिफाई हो जाता है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वो लोग अपॉइंट कर लेते हैं. सच प्लेसमेंट कैंपस आर अरेंज्ड एवरीवेयर एट वेरियस इंस्टीट्यूट्स लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM के थ्रू होता है, IT के थ्रू होता है. ओके, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिनको बोला जाता है. थ्रू ट्रेड यूनियंस. ट्रेड यूनियंस मेक अ लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. Sometimes when there is less work or due to any other reason workers are retrenched. तो अब देखो तो क्या होगा कि अब थ्रू ट्रेड यूनियंस इन द सेंस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि कोई एम्प्लॉयज वगैरह वर्क कर रहे हैं तो ये ऐसे सारे जो ट्रेड यूनियंस है वो क्या करते हैं, सारे एम्प्लॉयज की जानकारी, सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स वो लोग अपने पास रखते हैं. और जब ज़रूरत नहीं होगी बिजनेस यूनिट के अंदर, जो एम्प्लॉयज़ निकाले गए होंगे उनकी भी डिटेल इनके पास होगी. ओके, तो फिर कहीं पे किसी और दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यदि ज़रूरत पड़ी तो वो क्या करेंगे कि वो वहाँ पर उन लोगों को अपॉइंट कर देंगे. Due to increase in workload, whenever the need arises for them more employees, such retrenched workers can be recruited with the help of trade unions. So trade unions के थ्रू क्या है कि उनको अपॉइंट किया जा सकता है. This often happens in the textile industries, mining industries, etc. टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ऐसा देखने के लिए मिलता है. माइनिंग इंडस्ट्रीज, ओके, जहाँ पर ये नरेगा वगैरह होते हैं, वहाँ पर ये लोग मतलब ऐसे उन लोगों को एम्प्लॉयड करते हैं. देन नेक्स्ट कहीं पे ऐसे खान वगैरह खोदनी हो तो उस टाइम पे ये लोग अपॉइंट करते हैं. देन थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स, जो ठेकेदार होते हैं, ओके, मतलब जो पर्टिकुलरली जैसे बिल्डर्स वगैरह है वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ही सीधा दे देते हैं. ओके, तो वो लोग फिर बाद में वहाँ पर किसी एक ऐसे पर्सन के पास जिनके पास काफ़ी सारे लेबर्स वगैरह होंगे तो वो उनको पेमेंट करेंगे और जो पूरा अमाउंट होगा ये उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा. इन दिस सिस्टम अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन द बिजनेस एंटरप्राइज एंड द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ द वर्कर्स. देन द कॉन्ट्रैक्टर टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग वर्कर्स, दैट इज लेबरर्स. तो अब यहाँ पर वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करेगा, लेबर्स का सारा लेबरर्स का अरेंजमेंट करके वो वहाँ पर रखेगा. द कॉन्ट्रैक्टर इज इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद द वेरियस टाइप्स ऑफ लेबर. अब ये इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया कि पर्टिकुलर बिल्डर्स का, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी सारी ऐसे लेबरर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो कांस्टेंट अलग अलग वर्कर्स के साथ, अलग अलग लेबरर्स के साथ वो लोग टच में रहते हैं. क्योंकि एक बिल्डिंग बनाने के लिए इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत होती है, कारपेंटर की ज़रूरत होती है, देन जो मैसन है उन लोगों की ज़रूरत होती है. तो नंबर्स ऑफ लेबर्स के साथ ये लोग क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ही अरेंजेस फॉर द लेबर्स एट द फेयर वेज. प्रॉपर वेज रेट सिस्टम जिस अकॉर्डिंग चल रहा है उस वेज रेट के अकॉर्डिंग वो लोग यहाँ पर क्या है कि रिक्रूट कर देते हैं. और फिर दिस ऑफन हैपेंस विद द वर्कर्स फॉर, देखो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्रीज, टी प्लांटेशन,
etc. In this method the responsibility of the workers being exploited. अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है यहाँ पर वर्कर्स एक्सप्लॉइट भी हो सकते हैं. अब एक्सप्लॉइट किस तरीके से, अभी मैंने बोल दिया है. अभी फॉर एग्जांपल अब मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ओके. आप लोग सामने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सपोज कि भाई इंडस्ट्री को एक कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पर आप लोगों ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है. तो एक सपोज आप लोग ऐसे डेली बेसिक वेज रेट्स, डेली वेजेस ये रखते हो, दैट इज 1000 रुपीज़, और मैं सामने वाले को सिर्फ 800 ही प्रोवाइड करूँ. मतलब वो 200 जो प्रॉफिट होगा एक्सेस वो भी मेरा, और प्लस ये 200 जो मैंने इन लोगों के रखे हुए हैं दैट इज ऑल्सो माइन. तो इस तरीके से ये एक्सप्लॉइट हो सकते हैं. आई हैव गिवन द ओनली एग्जांपल. देन जनरली अनस्किल्ड लेबरर्स आर सप्लाइड बाय दिस मेथड. जो अनस्किल्ड लेबर मतलब जो सिर्फ हार्ड वर्क कर सकते हैं, फिजिकल वर्क कर सकते हैं, ऐसे लेबरर्स जो है वहाँ पर अपॉइंट हो सकते हैं. देन रिक्रूटमेंट एट द गेट. अब रिक्रूटमेंट एट द गेट का मतलब इस तरीके से होता है कि गेट के ऊपर एक नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ होता है कि आज इतने मजदूरों की ज़रूरत है, इतने वर्कर्स की ज़रूरत है. तो उस टाइम पर वो क्या है कि जो मतलब डेली ऐसे कि जो डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं वर्कर्स, मतलब जो डेली बेसिस पे एम्प्लॉयड होते हैं, उस अकॉर्डिंग के जो वर्कर्स होते हैं ये इस तरीके से रिक्रूटेड होते हैं. मॉडर्न मेथड. अब मॉडर्न मेथड के अंदर जैसे वैकेंसीज आती है तो ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह भरे जाते हैं, ओके. ऑनलाइन फॉर्म्स किस अकॉर्डिंग भरेंगे, थ्रू वेबसाइट्स, है ना. तो उस तरीके से क्या है कि सारी डिटेल उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाती है, और जब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को वो मिल जाती है फिर बाद में जब भी ज़रूरत होती है वो उनको बुला लेते हैं. क्लियर. अब for this all the procedures are done online like application, exam, test, result and appointments. In this method the candidate can take maximum benefit if he is well versed with the computer and internet. यदि उसको कंप्यूटर और इंटरनेट अच्छे से आता हो तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स वगैरह है वो ले सकता है. ये मेथड जो है स्किल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए ही सूटेबल है, अनस्किल्ड के लिए नहीं. अब स्किल्ड एम्प्लॉयज़ के इन द सेंस वो क्वालिफिकेशन पूछेगा, देन वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा. पहली बात तो वो फॉर्म फिल करने के लिए खुद को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए. तो ये सारे जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर होनी चाहिए. होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट of external and internal factor very easily. Thank you. Have a great time.